नमस्कार। जैसा कि आपको पता है RACIT की परीक्षा 4 अगस्त और 18 अगस्त 2024 को होने वाली है, जिसकी तैयारी के लिए पार्ट 2 का हमारा ये वीडियो है। हम RACIT परीक्षा की तैयारी करने के लिए हर रोज़ आपके लिए नए नए वीडियोज़ लाते रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्न नंबर 1, आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं और डेटा सर्वर में स्थानांतरित कर रहे हैं, तो यह क्या कहा जाता है? सर्फिंग, नेविगेशन, अपलोडिंग या फिर डाउनलोडिंग। तो ये ध्यान में रखना है कि अगर हम कोई डेटा इंटरनेट पर भेज रहे हैं या जैसे कोई ईमेल किसी को भेज रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, फाइलों को अपलोड करते हैं। और अगर हम प्राप्त कर रहे हैं, अपने कंप्यूटर में सेव कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, डाउनलोड करते हैं। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, डेटा सर्वर पर स्थानांतरित करना है, सर्वर पर भेजना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपलोड करेंगे। तो इसमें सही आंसर होगा सी, अपलोडिंग। अगला प्रश्न नंबर 2, ईमेल संदेश के साथ भेजी गई फाइलों को क्या कहा जाता है? पार्सल, अटैचमेंट्स, एनवेलोप्स या फिर लेबल्स। तो ईमेल के साथ में हम जो फाइलें अटैच करके भेजते हैं उसको अटैचमेंट्स कहा जाता है। तो इसमें सही आंसर बी। अगला प्रश्न नंबर 3, निम्न में से कौन सी कुंजी को अन्य कुंजियों के साथ दबाने की आवश्यकता होती है? कंट्रोल की, शिफ्ट की, एल्ट की या फिर उपरोक्त सभी। तो इसमें सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। हम कंट्रोल, शिफ्ट और एल्ट तीनों ही कुंजियों को किन्हीं दूसरी कुंजियों के साथ यूज करते हैं। अगला प्रश्न नंबर 4, MS एक्सेल में शिफ्ट F3 का प्रयोग किस लिए करते हैं? एक छवि डालने के लिए, एक फंक्शन डालने के लिए, एक सीट डालने के लिए या फिर उपरोक्त सभी। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में शिफ्ट प्लस F3 का प्रयोग एक फंक्शन डालने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 5, MS वर्ड 2010 में रीडू प्रक्रिया के लिए प्रयोग करते हैं F4, कंट्रोल प्लस वाई, कंट्रोल प्लस जेड या फिर ए और बी दोनों। तो आप में से कई स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होगा, जैसे अंडू की शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल जेड होती है, रीडू की कंट्रोल वाई होती है, ये तो हमको पता है। लेकिन रीडू की शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल वाई के अलावा F4 भी होती है, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करती है। तो इसीलिए इसमें सही आंसर होगा डी, ए और बी दोनों। F4 का प्रयोग भी कर सकते हैं और कंट्रोल वाई का प्रयोग भी कर सकते हैं रीडू करने के लिए। अगला प्रश्न नंबर 6, कौन सी मेमोरी ऑप्टिकल डिस्क का एक उदाहरण है? हार्ड डिस्क ड्राइव, CD, रैम या फिर पेन ड्राइव। तो ऑप्टिकल डिस्क CD DVD होती है, यहाँ पर CD दे रखा है, तो इसमें सही आंसर बी होगा। अगला प्रश्न नंबर 7, कौन सा कंप्यूटर उपकरण मुख्य रूप से हार्ड कॉपी प्रदान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर या फिर OMR। तो मॉनिटर और प्रोजेक्टर जो हमको कॉपी प्रदान करते हैं वो सॉफ्ट कॉपी होती है, और प्रिंटर के द्वारा जो हमको कॉपी प्राप्त होती है वो हार्ड कॉपी के रूप में होती है। तो सही आंसर बी। अगला प्रश्न नंबर 8, जब विंडोज़ 10 में एक प्रोजेक्टर को कनेक्ट करते हैं तो निम्नलिखित PC स्क्रीन के लिए कनेक्शन विकल्प कंप्यूटर स्क्रीन और प्रोजेक्टर स्क्रीन पर अलग अलग सामग्री को प्रदर्शित करता है? डुप्लीकेट, कंप्यूटर स्क्रीन ओनली, एक्सटेंड, सेकेंड स्क्रीन ओनली। तो देखो, डुप्लीकेट के अंदर क्या होता है, डुप्लीकेट में स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन और जो प्रोजेक्टर स्क्रीन है उन दोनों पे सेम ही स्क्रीन दिखाई देती है। अगर हमने कंप्यूटर स्क्रीन ओनली वाला ऑप्शन चुना है तो केवल कंप्यूटर वाली स्क्रीन दिखाई देगी, प्रोजेक्टर पर कुछ नहीं दिखने वाला है। और अगर हमने सेकेंड स्क्रीन ओनली वाला ऑप्शन चुना है तो हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन बंद हो जाएगी, केवल प्रोजेक्टर वाली स्क्रीन हमको दिखाई देगी। और अगर हमने एक्सटेंड वाला ऑप्शन चुना है तो इसके द्वारा हम कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ और देख सकते हैं और प्रोजेक्टर स्क्रीन पर कुछ अलग दिखा सकते हैं। अगला प्रश्न नंबर 9, यदि अटैचमेंट फाइल 25 MB से अधिक आकार की है और आप जीमेल का उपयोग करके ईमेल के साथ एक ही अटैचमेंट फाइल को भेजना चाहते हैं,
तो आप गूगल ड्राइव लिंक का उपयोग कर सकते हैं। फाइल को BCC में संलग्न कर सकते हैं। ब्राउज़र मोजिला फायरफॉक्स की बजाय गूगल क्रोम का उपयोग कर सकते हैं, या फिर अटैचमेंट्स के साथ ईमेल नहीं भेज सकते। तो वैसे तो आपको ध्यान में रखना है कि ईमेल जब हम कोई फाइल अटैच करते हैं तो उसकी जो लिमिट है वो 25 MB तक की होती है। लेकिन अगर हम जीमेल का प्रयोग कर रहे हैं तो इसके अंदर हम जब 25 MB से बड़ी कोई फाइल अटैच करते हैं तो वो अपने आप गूगल ड्राइव के अंदर सेव हो जाती है। तो इसीलिए इसमें सही आंसर होगा ए, गूगल ड्राइव लिंक का उपयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न नंबर 10, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है? पेज ओरिएंटेशन, पेज की साइज, पेज लेआउट, या फिर उपरोक्त सभी? तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, इसको हम बोलते हैं पेज ओरिएंटेशन। अगला प्रश्न नंबर 11, MS पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड शो शुरू करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग कर सकते हैं? F5 कुंजी को दबाएं, या फिर स्लाइड शो मेन्यू से व्यू शो विकल्प का चयन करें, स्लाइड शो मेन्यू से रिहर्स टाइम का चयन करें, या फिर विकल्प A और B का चयन करें। तो MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने के लिए F5 कुंजी का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर स्लाइड शो मेन्यू से व्यू शो विकल्प का चयन कर सकते हैं। इसलिए सही आंसर होगा D, विकल्प A और B का चयन करें। अगला प्रश्न नंबर 12, ऑनलाइन लेन देन में सुरक्षा के लिए OTP का प्रयोग किया जाता है। इसका पूरा नाम क्या है? OTP की फुल फॉर्म क्या होती है? तो वैसे आप सबको पता होगा, ओनली टाइम पीरियड, ओनली टाइम पासवर्ड, वन टाइम पीरियड, या फिर वन टाइम पासवर्ड। तो OTP की फुल फॉर्म क्या होती है? वन टाइम पासवर्ड, यानी कि ऐसे पासवर्ड जो केवल वन टाइम, एक बार ही काम में लिए जा सकते हैं। अगला प्रश्न नंबर 13, गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और ड्रॉपबॉक्स निम्न में से किसके उदाहरण हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउजर्स, सर्च इंजन, या फिर क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज? तो ये जो तीनों ही ऑप्शन है वो क्लाउड स्टोरेज के उदाहरण होते हैं। क्लाउड स्टोरेज क्या होता है? ऐसा स्टोरेज जो ऑनलाइन होता है। अगर अपन हम कुछ फाइलें, कुछ फोल्डर्स इंटरनेट पर कहीं सेव करके रखना चाहते हैं तो इन तीनों में से किसी भी ड्राइव का प्रयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न नंबर 14, निम्न में से कौन सा विकल्प सुरक्षित ब्राउजिंग के लिए अच्छा अभ्यास है? अगर अपन ब्राउजिंग कर रहे हैं, इंटरनेट चला रहे हैं, तो एंटीवायरस ना चलाएं, सार्वजनिक या मुफ्त वाईफाई से बचें, अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट ना करें, गोपनीयता नीतियों को न पढ़ें। तो देखो, एंटीवायरस कंप्यूटर में चलाना अच्छा होता है, अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट भी हमको करते रहना चाहिए, गोपनीयता नीतियों को भी हमको पढ़ना चाहिए। तो इसमें सही आंसर होगा बी, सार्वजनिक या मुफ्त वाईफाई से बचें। अगला प्रश्न नंबर 15, NSDL वेबसाइट मुख्य रूप से किससे संबंधित है? नया पैन कार्ड बनाना और उसे अपडेट करना, नया वोटर कार्ड बनाना, ऑनलाइन शॉपिंग करना, पासपोर्ट के लिए आवेदन करना। तो NSDL जो वेबसाइट होती है वो मुख्य रूप से नया पैन कार्ड बनाने और उसे अपडेट करने की सर्विस देती है। अगला प्रश्न नंबर 16, विंडोज़ 10 में आवाज़ संचालित निजी सहायक कौन है? कोर्टाना, टास्कबार, माइक्रोसॉफ्ट एज, या फिर विंडो स्टोर? इसमें सही उत्तर है ए, कोर्टाना। कोर्टाना के अंदर अपन वॉइस यानी कि कुछ बोल कर सर्च कर सकते हैं। ये एक सर्च बॉक्स की तरह काम करती है जो कि विंडोज़ 10 में सुविधा दे रखी है। अगला प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से मॉनिटर का उदाहरण नहीं है? CRT, LCD, LED, या फिर डॉट मैट्रिक्स? तो देखो, CRT मॉनिटर होता है जो टेलीविज़न के आकार का होता है, उसके बाद LCD मॉनिटर भी होता है, LED मॉनिटर भी होता है। डॉट मैट्रिक्स मॉनिटर नहीं होता है। डॉट मैट्रिक्स क्या होता है? प्रिंटर को होता है। तो ये एक प्रिंटर का उदाहरण है। तो इसमें सही आंसर डी, डॉट मैट्रिक्स। अगला प्रश्न नंबर 18, जब हम कोई नया फोल्डर बनाते हैं तो उसका डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है? माई फोल्डर, न्यू फोल्डर, फोल्डर, या फिर विंडोज़ फोल्डर? तो जब भी नया फोल्डर बनाते हैं उसका जो नाम है वो डिफ़ॉल्ट न्यू फोल्डर होता है।
न्यू फोल्डर की शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल शिफ्ट एन भी होती है, जो कई बार एग्जाम में पूछी जा सकती है। अगला प्रश्न नंबर 19, MS एक्सेल 2010 में इक्वल लेफ्ट कोष्टक RSCIT कोमा 2 का क्या परिणाम होगा? RSCIT, IT, RS या फिर RSC? तो देखो, वैसे इसको देख के भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें पूछा गया है कि लेफ्ट साइड से कितने अक्षर हम ले सकते हैं। कोमा लगा के हमने कितने लिखे हैं? 2 लिखे हैं। तो लेफ्ट साइड यानी कि RS, 2 अक्षर यही होंगे, तो इसमें सही आंसर होगा C। अगर यहाँ पे लेफ्ट की जगह पे राइट लिखा हुआ होता है तो इसमें सही आंसर क्या होता है? IT। ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 20, MS वर्ड 2010 में खाली स्थान कुंजी कर्सर के बाईं तरफ के अक्षर को मिटा देता है तथा खाली स्थान कुंजी कर्सर के दाईं तरफ के अक्षर को मिटा देता है। डिलीट बैक स्पेस, डिलीट स्पेस बार, बैक स्पेस डिलीट या फिर एस्केप इंसर्ट? तो देखो, वैसे तो आपने कंप्यूटर पे काम किया है तो आपको पता ही होगा कि अगर हम कोई अक्षर मिटाना चाहते हैं तो बैक स्पेस का प्रयोग करते हैं। बैक स्पेस का तो लगभग सबको पता ही होगा, लेकिन हम बैक स्पेस और डिलीट दोनों कुंजियों का प्रयोग कर सकते हैं कर्सर के दाएं बाएं अक्षर को मिटाने के लिए। तो जो बैक स्पेस कुंजी होती है उसके द्वारा हम कर्सर के लेफ्ट साइड के अक्षर को मिटाते हैं, और अगर हमको कर्सर के राइट साइड वाले अक्षर को मिटाना है तो उसके लिए हम डिलीट कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो इसमें सही आंसर होगा C, बैक स्पेस डिलीट। लेफ्ट साइड के अक्षर को मिटाने के लिए बैक स्पेस, राइट साइड के अक्षर को मिटाने के लिए डिलीट कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो हमें उम्मीद है ये वीडियो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा और आप अच्छे नंबरों से परीक्षा में पास होंगे। यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। हम मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।